हम हमेशा सोचते हैं कि दुनिया का अंत किसी बड़े धमाके या आसमान से गिरती किसी आफत से होगा, लेकिन विनाश बहुत शांत तरीके से आया। एक ऐसा खतरनाक वायरस फैला जिसने हंसते खेलते इंसानों को जीते जी लाश बना दिया। डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं था। जब मरे हुए लोग दोबारा उठकर खड़े होने लगे और अपनों को ही खाने दौड़े, तब समझ आया कि इंसानियत अब खत्म होने वाली है। ये कहानी है राघव और उसकी छोटी बहन पीहू की, जो इस तबाह हो चुकी दुनिया में जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। पूरा शहर शमशान बन चुका था। सड़कों पर गाड़ियां पलटी हुई थी, घरों के दरवाजे टूटे थे और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। राघव अपनी पीठ पर एक भारी बैग टांगे और हाथ में एक लोहे का डंडा लिए दबे पांव एक मॉल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा। उसके साथ उसकी 10 साल की बहन पीहू थी। पीहू ने डर के मारे राघव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। पीहू ने धीरे से कहा, भैया मुझे डर लग रहा है, जहाँ बहुत अंधेरा है। शांत रहो। राघव ने उसके मुंह पर उंगली रखी। बस थोड़ी देर और पीहू, हमें कुछ खाने का सामान और दवाइयाँ चाहिए, फिर हम वापस छिप जाएंगे। याद है ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी, वरना वो ज़ोंबी सुन लेंगे। वो लोग जो कभी हमारी तरह एक आम इंसान थे, लेकिन अब वो सिर्फ मांस खाने वाले शैतान बन चुके थे। उन्हें ना तो दर्द महसूस होता, ना कोई डर। उन्हें बस ताजे खून और मांस की भूख रहती है। राघव और उसकी पीहू मॉल की एक दुकान की तरफ बढ़े। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उस पर अपनी हथेली रख ली ताकि रोशनी कम फैले। तभी अचानक अंधेरे में एक डरावनी आवाज़ आई। राघव के कदम वहीं रुक गए। उसने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। कुछ ही दूरी पर एक ज़ॉम्बी जमीन पर बैठकर किसी की लाश का मांस नोच रहा था। उसके मुंह से काला खून टपक रहा था और हड्डियां चबाने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। उसकी त्वचा सड़ चुकी थी और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। राघव पीहू के लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पीहू का पैर वहां खड़े एक खाली डिब्बे से टकरा गया। वहां छोटी सी आवाज़ उस सन्नाटे में बहुत जोर से गूंजी। वो ज़ॉम्बी झटके से घूमा। उसने एक भयानक चीख मारी और राघव की तरफ लपका। उस एक ज़ॉम्बी की चीख सुनकर मॉल के कोने कोने से और भी ज़ॉम्बी जाग गए। हर तरफ घिसटते पैरों की आवाज़ आने लगी। तभी राघव चिल्लाया, पीहू भागो। अब छिपने का रास्ता नहीं था। दर्जनों ज़ॉम्बी हाथ फैलाए उनकी तरफ दौड़ रहे थे। उनके दांत बाहर निकले थे और आंखें खूंखार लग रही थी। भागते भागते अचानक पीहू एक तार से उलझकर फर्श पर गिर पड़ी। वो रोते हुए चिल्लाई, भैया बचाओ मुझे। राघव तुरंत पीछे मुड़ा। 3 ज़ॉम्बी पीहू के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। राघव ने बिना डरे अपनी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से पहले ज़ॉम्बी के सर पर दे मारी। उसका सिर फट गया और वो वहीं मर गया। राघव ने दूसरे को लात मारी और तीसरे के चेहरे पर रॉड से हमला किया, लेकिन पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे थे। राघव ने तुरंत पीहू को गोद में उठाया और मॉल की छत की तरफ जाने लगा। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ से ज़ॉम्बी उस दरवाजे को पीटने लगे। भारी लोहे का दरवाज़ा उनके दबाव से मुड़ने लगा था। छत पर हवा बहुत तेज थी। राघव ने देखा कि दूसरी तरफ एक पाइप था जो पास की दूसरी इमारत की छत तक जाता था। पीहू, इस पाइप को पकड़कर धीरे धीरे उस पार जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, राघव ने हाँफते हुए कहा। पीहू बहादुर थी। वो तुरंत पाइप के सहारे रेंगने लगी। जैसे ही वो आधी दूरी पर पहुंची, ज़ॉम्बियों ने मॉल का वह भारी दरवाज़ा तोड़ दिया। दर्जनों ज़ॉम्बी छत पर आ गए। राघव ने देखा कि छत पर एक जनरेटर रखा था जिससे तेल बह रहा था। उसने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई और तेल पर फेंक दी। वहां भीषण आग लग गई। कई ज़ॉम्बी उस आग में घिर गए, लेकिन फिर भी वो बिना दर्द के राघव की तरफ बढ़ रहे थे। राघव ने बिना वक्त गंवाए उस पाइप को पकड़ा और दूसरी इमारत की छत पर कूद गया।
एक जलते हुए जोम्बी ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव का जूता उसके हाथ में रह गया और राघव सुरक्षित दूसरी तरफ गिर गया। सुबह का सूरज जब निकला तो आसमान का रंग लाल था। राघव और पीहू एक नई इमारत के कोने में भूखे प्यासे बैठे थे। वो रात की इस जंग में जिंदा तो बच गए थे, लेकिन वो जानते थे कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। इस नई दुनिया में हर सुबह किसी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि इस डर के साथ होती थी कि क्या वो आज जिंदा बच पाएंगे। अब इंसानियत सिर्फ किताबों में रह गई थी और हर रोज जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार था। खौफ की यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस हर रात के साथ दोबारा शुरू होने वाली थी।